मुश्किल वक्त में इंसान खुद को मोटिवेट कैसे करे? आप सिर्फ जितना मिला है उसके लिए थैंकफुल होइए। अपना जो काम कर रहे हैं उसको और अपने काम में और डूब जाइए, और बाकी सब चीज़ें फालतू बातें हैं और कुछ नहीं। लोग सिर्फ याद रखते हैं आपको आपके काम से, आपको किसने छोड़ा, आपका प्यार कौन है, आपकी शादी किससे हुई, इन सब चीज़ों से आप याद नहीं रखे जाओगे, अपने काम से रखे जाओगे। तो कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके काम के लिए आपको आपके बाद भी याद रखा जाए। तो मैं डूब जाती हूँ अपने काम में, अपने बुक्स लिखने का जो मैं प्रोसेस है, जो और बुक्स लिखूँ वो, और अपने आप को बिजी रखती हूँ। फेल होने के डर से कैसे बचें? फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर आप उससे कुछ सीख के फिर से कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप बस यही मोटिवेटेड रहिए कि ठीक है, फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना। बट कैसे? जैसे मेरे साथ भी एक टाइम पे स्कूल में नहीं, कॉलेज में था कि अगर मुझे लगता था कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो मैं एग्जाम देना छोड़ देता था कि जाऊंगा ही नहीं देने। और मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ने की परंपरा डाल ली। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इस हैबिट पे तो मैं छोड़ता रहूंगा, तो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मेरी लाइफ में काम कर गया। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डरते होंगे कि कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, गिव अप करने वाले। तो वो गिव अप करने वालों को क्या समझाओगे आप? देखिए, अगर आपके मन का हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। हम तो ये मान के चलते हैं। हरवंश राय बच्चन, आप मेरी लाइफ में देखिए तो मुझे ट्यूशन्स मिलते थे मैथ्स की और इंग्लिश के, और मैं घर घर घूम के पढ़ाती थी। आज मैं एक सिनेमा हॉल में अगर खड़े होकर बोलती हूँ, कहीं से क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ाने से आया। मेरा अगर वो बैकग्राउंड नहीं रहता कि मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता अपने लाइफ में, तो शायद आज इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। तो सब कुछ आपको मजबूत बनाता है उस चीज़ के लिए जो भगवान स्टोर में रखे हुए हैं कि आपको देना है, लेकिन पहले उस लायक तो बन जाओ। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरा, टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं, अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए, टारगेटेड तैयारी, और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए।